नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। अरे मस्ती में अब झूम झूम, मस्ती में अब झूम झूम धनी तुझे रिझाएंगे। मस्ती में अब झूम झूम धनी तुझे रिझाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। ताली बजा के ला 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 ला। देखिए धनी के चरणों में ऐसे नहीं, ये साल अपने अपने स्थान पर उठकर मनाएंगे नाच के। आई आखिरी रात, आई आखिरी रात, आई आखिरी रात। अपने अपने मन की करेंगे आज तुझसे बात, आज तुझसे बात। झूम झूम के दर तेरे, झूम झूम के दर तेरे सारी रात बिताएंगे। सारी रात बिताएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। अरे आज है 31 दिसंबर, आज है 31 दिसंबर, नाचेंगे गाएंगे। आज है 31 दिसंबर, नाचेंगे गाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। नस्ल कदम तब गई तब से तुम्हारे शिरपुर की ये जमीन, तब गई तब से तुम्हारे शिरपुर की ये जमीन। इतना सुंदर साथ समागम हमने देखा नहीं कहीं, हमने देखा नहीं कहीं। तब गई तब से तुम्हारे शिरपुर की ये जमीन, शिरपुर की ये जमीन। इतना सुंदर साथ समागम हमने देखा नहीं कहीं, हमने देखा नहीं कहीं। बैठ समाधि में तेरी हम, बैठ समाधि में तेरी मुझ नाम लगाएंगे। बैठ समाधि में तेरी निज नाम लगाएंगे। चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। मस्ती में अब झूम झूम के, मस्ती में अब झूम झूम धनी तुझे रिझाएंगे। नया साल चरणों में
मेरे सतगुरु परम धाम के दुल्हा राम रतन, दुल्हा राम रतन, हाँ दुल्हा राम रतन। कल दुल्हन हुआ साथ सारा तेरी मस्ती मगन, हाँ तेरी मस्ती मगन। मेरे सतगुरु धाम रतन, दुल्हा राम रतन, दुल्हा राम रतन। कल दुल्हन हुआ साथ सारा मस्ती में मगन, मस्ती में मगन। अपने धाम धनी के दर्शन, अपने धाम धनी के दर्शन अब तो पाएंगे, अपने धाम धनी के दर्शन अब तो पाएंगे। ऐसे सारी रात ऐसे हैप्पी न्यू ईयर मनाओगे क्या? तो राज जी के दरबार में एक बार जोरदार उठ करके जोरदार नच के साथ, नाचने के साथ और जयकारे के साथ, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। मस्ती में अब झूम झूम, मस्ती में अब झूम झूम धन तुझे जाएंगे, नया साल चरणों में धन तेरे मनाएंगे। मेरे सतगुरु परम धाम के दुल्हा राम रतन, दुल्हा राम रतन, दुल्हा राम रतन। पद दुल्हन वो साथ सारा मस्ती में मगन, मस्ती में मगन। मेरे सतगुरु परम धाम के दुल्हा राम रतन, पद दुल्हन हुआ साथ सारा मस्ती में मगन, मस्ती में मगन। अपने धाम धनी के दर्शन, अपने धाम धनी के दर्शन अब तो पाएंगे, अपने धाम धनी के दर्शन अब तो पाएंगे। चरणों में धनी तेरे मनाएंगे, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। मस्ती में अब झूम झूम, मस्ती में अब झूम झूम धनी तुझे जाएंगे, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे, नया साल चरणों में धनी तेरे मनाएंगे, नया साल। चरणों में धनी तेरे मनाएंगे। ये रमेश जी के तरासे हुए हीरे हैं। ये रमेश जी ने छुपा के रखे हुए थे, इनको सामने नहीं आने दिया। आज रमेश जी ने आशीर्वाद दिया इनको, तो देखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जितने सुंदर साथ को आनंद आया है और सदगुरु के चरणों में जुड़े हुए जरूर जयकारे में सहयोग देंगे। श्री सतगुरु महाराज की
प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर सदगुरु को समर्पित ये भाव हमने सुनो भैया से सुना। जितने अच्छे ढंग से उसको गाया गया उससे भी सुंदर उस शब्दों की लेखनी है जो उन्होंने उसमें पिरो के रखा कि नया साल सदगुरु के चरणों में उठाएंगे, शुरुआत करेंगे। सच में सदगुरु चरण का जो आसरा लेते हैं, जो सदगुरु के सहारे ही जीते हैं, वो सच में उस परम धाम को भी पाते हैं। वो यहाँ भी धन हो जाते हैं और वहां भी धन हो जाते हैं। उसकी सिर्फ एक यही शर्त होती है कि अपने सदगुरु पर विश्वास, ईमान और उनके प्रेम की आस्था को रखें। सदगुरु को समर्पित ये भाव था जिसमें सदगुरु की पहचान थी। ये पहचान भी सदगुरु उसको देते हैं जो उनके प्यारे होते हैं। ये पहचान की बात थी। बहुत सुंदर भैया ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ ही मिनट हमारे बीच में है 2022 को जाने में और 2023 के आने में, और इस क्रम को जोड़ेंगे हमारे जगत गुरु जो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जो अपने वचनों से 2022 को भेजेंगे आपके जीवन से, और 2023 का आगमन अपने शब्दों में आपको अपने आशीर्वाद के रूप में देंगे। हमारे जगत गुरु जो महामंगलपुरी धाम से, सूरत से आचार्य महाराज श्री जी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद वचन सुनेंगे। आचार्य महाराज जी। भाई थोड़ा सा उधर हो जाएगा। विराजितम् तत्र सिंहासने कृष्णं बोल मत भाई। कृष्णं कमलपात्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं सखीयोथान्तरचरन् प्रणमामि। परात्परं प्रणमामि। वंदो सद्गुरु चरण को दिखाऊंगा। करो प्रेम मंगल धनी श्री श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामाय गलय पल पल करो पल पल करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि आप धीरे से जयकारा बोलेंगे
तो जय 2022 जाने के लिए तैयार नहीं होगा। 2022 हम सभी जो सुंदर साथ हैं, जो प्रति वर्ष परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज के परम पवित्र दरबार में उपस्थित होकर सबसे भयंकर ठंडी की रात्रि उसमें संकल्प लिया करते हैं और उस वर्ष को हम दरबार में बैठ करके ससम्मान विदाई देते हैं और आने वाले वर्ष को हम ससम्मान स्वागत करते हैं। तो वह दोनों वर्ष हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही विकासशील और उन्नतशील होता है। इसलिए आपको जयकारा बोलना, ठीक है? बोलेंगे आप? दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ठीक। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वो मैं धीरे से बोलूं तब आप जोर से बोलेंगे, वो मुझे पता नहीं। अब मुझे भी जोर से बोलने दीजिए, ठीक है? बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये उड़ाना चाहते इसको। बोला परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज की। श्री कृष्ण नामी धर्म की। सर्व सुंदर साथ की। श्री राज श्यामा जी की असीम कृपा, परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज जिनकी परम कृपा स्थली शेरपुर के दिव्य धाम, जिस धाम में मुझे लग रहा कि शायद भारतवर्ष में प्रणामी संप्रदाय की परंपरा में यदि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वेलकम करने की जो परंपरा है, जिसे हम हैप्पी न्यू ईयर के नाम से जानते हैं, यह परंपरा परमहंस महाराज जी की इस कृपा स्थली में ही मुझे लग रहा कि सबसे पहले शुभारंभ हुआ होगा। वर्षों से चाहे वह भयंकर से भयंकर ठंडी क्यों नहीं हो, मैं खुद लगभग पिछले 22 वर्षों से इसका साक्षी हूं और पिछले 2 वर्षों से तो पता ही नहीं चलता है कि 31 की रात अपनी ठंडी लेकर के कहां चली जाती है। पिछले वर्ष बहुत कम थी और इस वर्ष तो पिछले वर्ष से भी ठंडी बहुत कम है। आप लोगों को लग रही है कि नहीं? तो ठंडी कम लग रही है ना? हाँ, ये कुछ नहीं। इस वर्ष 2022 का वर्ष, जिसे हम विदाई देने की तैयारी में हैं और 23 को वेलकम करने के लिए, सम्मान करने के लिए हम आतुर हैं, ऐसे मंगलमय पर्व पे परमहंस महाराज की इस शेरपुर धाम में उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे धर्म पालन सुंदर साथ जी, ये तो बैठ जाइए, आगे हो जाइए थोड़ा, जिनकी शोभा से यह मंच सुशोभित हो रहा, ऐसे मंच पर अपने दिव्य स्वरूप से विराजमान परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज, ट्रस्ट के हमारे आदरणीय समस्त ट्रस्टीगण,
ट्रस्ट के सेक्रेटरी और महाप्रबंधक सम्मान्य श्री राजकुमार पालीवाल जी, जिनका आपने मधुर प्रवचन श्रवण किया कि पिछले 32 वर्ष से रहकर भी मुझे लग रहा है कुछ समय तो मंच पर आप बैठे ही होंगे पुजारी जी, इसीलिए पुजारी जी के लिए जोरदार ताली आप। तो इसलिए कि हम महामती प्राणनाथ जी को तो प्राणनाथ जी के नाम से जानते ही हैं, पर महामती प्राणनाथ जी महाराज को बीतक का एक बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग है, जिस प्रसंग में भाव सिंह राजा ने उनको कृष्णदास नाम दिया, महामती प्राणनाथ, और वही नाम आज इस मंच पे विराजे हमारे पुजारी जी महाराज का, इसलिए फिर से इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। सम्मानित पुजारी जी महाराज बहुत ही कुशलता पूर्वक इस मंच का संचालन करे हमारे ट्रस्ट के सम्मान्य श्री सचिन भैया, मंच पे उपस्थित हमारे आदरणीय समस्त भजनिक मंडल, श्री राज शर्मा जी और परमहंस महाराज के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुदर्शास जी। मैं प्रतिवर्ष कहा करता हूं कि हर वर्ष यहाँ पे उपस्थित हम जितने भी सुंदर साथ हैं, व्यक्ति रूप से भी हमारा विकास होता है, परिवार के रूप में भी पारिवारिक विकास होता है, समाज के रूप में समाज का भी विकास होता है, और अपने प्रदेश के साथ साथ हमारा जो यह भारतवर्ष है, इस राष्ट्र का भी विकास होता जा रहा है। और हम देखते हैं ये जो संख्या दिख रही है, कहीं भी आप अभी जितने भी प्रोग्राम मनाए जाते हैं ना, सारे के सारे प्रोग्राम YouTube चैनल के ऊपर में दिखाया जाता है। हम सभी सुंदर साजी घर बैठे आनंद लेते हैं, पर इनकी कहना ही क्या है। आज तो मैं विशेष ये कहने जा रहा हूं कि जो हमारा निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण नामी धर्म, जिनके संस्थापक सदगुरु धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज, जो स्वयं इस दुनिया के अंदर में निष्कलंक बुद्धा अवतार के रूप में अवतरित हुए, जिनके हृदय के अंदर में स्वयं राधा कृष्ण राज समाजी दोनों स्वरूप विराजमान थे, और ऐसे सदगुरु धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज के चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, तो आप याद रखना कि हमारा प्रणाम सिर्फ सदगुरु धनी श्रीदेवी चंद जी मां के 2 चरण कमल का ही स्पर्श नहीं करता है। हमारा हाथ बल्कि उनके हृदय कमल में बैठे हुए विराजमान राज श्यामा जी के चरण को भी स्पर्श करता है। और वो कैसे? इस ताली से पक्षी भी उड़ने वाली नहीं, इसलिए अभी ये काम नहीं करने। जब 2000 आने ही वाला है, वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, और आप हमें जगा रहे हैं। बस 1 ही मिनट है। रमेश भैया भी से तैयारी है। क्या बात है सर, ठंडी बहुत लग रही है क्या आपको? तो देखिए, सदगुरु धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज, जिनके हृदय में स्वयं श्री आज समाजे जोरदार ताली हो जाए, फिर हम बात करेंगे। और 2022 को इतने सम्मान हम विदाई दे, इतने हम सम्मान विदाई दे
कि जाने वाले 2022 का वर्ष भी खुश हो जाए और जाने वाले 2000 वर्ष को इतनी खुशी से हम विदाई दें कि 2023 का वर्ष जो आ रहा है वो हमारे लिए इतने सारे ढेर आशीर्वाद लेकर के आए, हमारे लिए इतने सारे विकास की सामग्री लेकर के आए कि हम हर तरफ अपने राष्ट्र के साथ और व्यक्ति के साथ हम विकास के शिखर पे चढ़े। तो आइए बड़े श्री प्राणनाथ की वेलकम करते हैं 2023 को, 2022 को वेलकम करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सभी सुंदर भजन के साथ बड़े श्री प्राणनाथ की जिसका मुझे था इंतजार, प्यारे सुंदर प्रसाद जी, आप ये ध्यान रखें, इस बार मंच से आपकी तरफ कुछ भी नहीं आने वाला है। यहाँ से सब आशीर्वाद का रूप हाथ लगा करके परमहंस महाराज जी की सेजा से, परमहंस महाराज जी के सिंहासन से, आचार्य महाराज जी के वरद हस्त से आपको प्रसाद वहीं पर पहुंच जाएगा। आप बिल्कुल भी ये अपेक्षा ना करें कि मंच से कुछ भी आपके पास ऐसे भेजा जाएगा या बखेर की जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल व्यवस्था में बैठ जाएं, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको लगे कि आपको कुछ यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे स्वयंसेवक आपके पास खुद में खुद आएंगे, आप बैठ जाइए, बैठे हुए को वहीं पर ही दिया जाएगा। हाँ जी रमेश भाई सर। जिसका मुझे था इंतजार, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर झुका लीजिए, बसा लीजिए, चरणों में सर झुका लीजिए, आपको दिल में बसा लीजिए। इंतजार जिसके लिए दिल आवे करार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, आपको दिल में बसा लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, आपको दिल में बसा लीजिए। जंगल में मंगल कर डाला, जंगल में मंगल कर डाला, जंगल में मंगल कर डाला, तार चमकारे कर मसाला, तार चमकारे के मसाला, भूला हुआ साथ सारा रात लगा है, भूला हुआ साथ सारा रात लगा है, प्रेम और सेवा का बात बढ़ा है, प्रेम और सेवा का बात जो पढ़ा है, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए।
संग खेल खेल करो, प्रीतम के संग खेल खेल करो। तन पर विपदा झेल झेल, अरे तन पर विपदा झेल झेल करो, प्रीतम के संग खेल खेल करो, प्रीतम के संग खेल खेल करो। सागर में सागर भर के जलवा ये दिखाया है, गागर में सागर भर के जलवा ये दिखाया है, गागर में सागर भर के जलवा ये दिखाया है। शेरपुर की बगिया को धाम सा बना है, शेरपुर की बगिया को धाम सा बना है, शेरपुर की बगिया को धाम सा बना है, शेरपुर की बगिया को धाम सा बना है। आ गई सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए। उसका हमें अर्थ जा, इसके लिए दिल आपे करा, वो घड़ी आ गई नाम को दिल में बसा लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए। तन पर विपदा झेल झेल कर, तन पर विपदा झेल झेल कर, प्रीतम के संग खेल खेल कर, प्रीतम के संग खेल खेल कर। सागर में अगर भर के जलवाए दिखा है, सागर में सागर भर के जलवाए दिखा है, बगिया को धाम सा बना है, शेरपुर की बगिया को धाम सा बना है। वो घड़ी आ गई श्री सर को झुका लीजिए, राम को दिल में बसा लीजिए, में सर को झुका लीजिए, राम को दिल में बसा लीजिए, सर पे सर को झुका लीजिए, राम को दिल में बसा लीजिए, सर को झुका लीजिए, राम को दिल में बसा लीजिए, सर को झुका लीजिए, राम को दिल में बसा लीजिए, सर को झुका। जंगल में मंगल कर डाला, जंगल में मंगल कर डाला, जंगल में मंगल कर डाला, जंगल में मंगल कर डाला। तार चमका दे कर मसाला, तार चमका दे कर मसाला। भूला हुआ साथ सारा रात लगा है, भूला हुआ साथ सारा रात लगा है, प्रेमी और सेवा का पाठ जो पढ़ा है, प्रेमी और सेवा का पाठ जो पढ़ा है, भूला हुआ साथ सारा रात लगा है, भूला हुआ साथ सारा रात लगा है, प्रेमी और सेवा का पाठ जो पढ़ा है, प्रेमी और सेवा का पाठ जो पढ़ा है। वो घड़ी आ गई सर में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए, सर में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए, सर में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए, सर में सर को झुका लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए, नाम को दिल में बसा लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री नित्यानंद स्वामी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, महाराजा छत्रसाल की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बीच में जितने भी सुंदर साथ खड़े हैं उनसे प्रार्थना वो अपना स्थान ग्रहण करने, जो सुंदर साथ दूर खड़े हैं उनसे प्रार्थना कृपया बैठ जाए।
अभी आचार्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद वचन शेष है और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आचार्य महाराज श्री हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। एक अध्यक्ष होने के नाते और निजानंद आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भी आप सभी से साथ को शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, कृपया बातें नहीं करते हुए सुंदर साथ जी बार बार कहा जा रहा है बातें नहीं करेंगे। अब आचार्य महाराज हेलो ये बच्चा खड़ा है, वहाँ खड़ा है। पूर्णिमा आंटी उठ जाओ पूरी तबीयत खराब है ना, भेज दो। आ जाओ आराम से कपड़ा ना फट जा। हेलो बॉबी भैया मुजाहिदपुर सुंदर साथ जानते ही नहीं कृपया मंच क्या जाए। काट दे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी अपनी बात हो रही थी। पिछले वर्ष कोरोना का प्रकोप था 20, 21, 22 तक, जब हम सभी सुंदर साथी और हमारे भारतवर्ष के जितने भी भारतवर्ष के हम सब मानव 21 में कोरोना को विदाई करके 22 को हमने वेलकम किया था मंच पे। और फिर हमें पता चला कि कोरोना भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से पलायन हो चुका। पर आपको अभी पता होगा कि इस 2022 में भी अब वो फिर से अपना पैर फैलाना चाहता है। पर एक बात आप ध्यान रखें कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप होता है, बीमारी फैलती है या महामारी, तो उसके पीछे किसी राष्ट्र का कारण नहीं होता, किसी देश को निमित्त बनाया जाता है, किसी व्यक्ति को निमित्त बनाया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है और फिर परमात्मा कुछ न कुछ उलट फेर करते हैं। वो कर चुके। तो जब हम उनके चरण शरण होते हैं, हम सब मिलकर के जब प्रार्थना करते हैं तो वो दुख अपने दूर हो जाते हैं। और ये कारण कि जब उस परमात्मा के साथ में हम संबंध जोड़ लेते हैं तब यह होता है। महामती प्राणनाथ जी महाराज जब अपनी जागरी में आगे बढ़ रहे थे, उदयपुर में गए और उदयपुर में हजारों की संख्या में सुंदर साजी को आपने जागृत किया, तारतम दिया, प्रणामी धर्म से जोड़ा महामती प्राणनाथ जी ने। पर जब उस
उदयपुर से आप आगे निकल करके मंदसौर में गए तो औरंगजेब बादशाह का शासन आक्रमण हुआ और पूरे उदयपुर के जितने भी लोग थे पहाड़ों के अंदर में जाकर के छुप गए। बहुत सारे प्रणामी धर्म के सुंदर साजी थे। अब एक की प्रार्थना और अनेक की प्रार्थना दोनों में ताकत होती है। सभी सुंदर साजी ने विचार किया कि जिस महामती प्राणनाथ से हम सब जुड़े हैं वो एक व्यक्ति नहीं, स्वयं परमात्मा के स्वरूप। और उस महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में कौन? तो उस महामती प्राणनाथ जी के अंदर में सदगुरु श्रीदेव चंद जी, और उस सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के अंदर में कौन? तो स्वयं राधा कृष्ण राज श्यामा जी। और देखिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आपको गौर से सुनना पड़ेगा और सबको लाभ है प्रत्यक्ष। राधा कृष्ण को हम लोगों ने दर्शन किया या नहीं किया राजश्यामा जी को अलग बात है, पर सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज को उस समय के तात्कालीन सुंदर साथ ने दर्शन किया, चरण स्पर्श किया और उनके चरण स्पर्श से दर्शन से उनके अंदर में राधा कृष्ण का दर्शन सुंदर साजी को हुआ। महामती प्राणनाथ जी महाराज जब मंदसौर में थे तो वहां के सुंदर साजी को पता चला कि इनके हृदय में तो स्वयं सदगुरु श्रीदेव चंद जी राधा कृष्ण राज समाधि को लेकर के विराजमान है। हजारों के सुंदर साजी ने पत्र लिख करके सिग्नेचर किया और वो पत्र जब महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास पहुंचाया गया तो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कंचन वर्ण के सिंहासन पर विराजमान जो राधा कृष्ण राज समाजी उनके चरणों में उन्होंने कुछ प्रकरणों के माध्यम से प्रार्थना की। किरंतन में वो प्रकरण आता है, बालो ग्रह रस भीनो ग्रह रंग मार मार तो वासना उदन करे जलधार। सबका सिग्नेचर जब पढ़ा तो महामती प्राणनाथ जी ने प्रार्थना की। क्षण भर भी नहीं लगा और उनके ऊपर में जो आपत्ति थी एक क्षण के अंदर में सब चल गया। परमात्मा की महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतःकरण में हृदय में सदगुरु श्रीदेव चंद जी उनके हृदय में राज समाजी विराजमान है। और हमारे परमहंस महाराज जब इस जड़ौदा पन्ना की धरती से सदगुरु की खोज में प्रस्थान किए थे, परमात्मा के खोज में नहीं, सदगुरु के खोज में। और जब सदगुरु मिल जाते हैं ना तो परमात्मा दूर नहीं होते। परमात्मा कहाँ होते हैं? सदगुरु के हृदय में होते हैं। और जब महाराष्ट्र की धरती पर सोनगिर पहुंचे, दादा गुरु का दर्शन हुआ और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एक एक प्राणी को उद्धार करने वाले ऐसा जो तारतम, वह तारतम दादा गुरु परमहंस श्री राजनारायण दास जी महाराज के हृदय कमल में था। उन्होंने परमहंस महाराज को अर्पण किया और आप जरूर से जरूर जाइए। नया वर्ष 2023 का होगा, सोनगिर की धरती जहां पर हमारे सदगुरु एक पहाड़ के गुफा के अंदर में, जो आज भी वो विद्यमान है, प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलेगा। उस भूमि को, उस गुफा को, उस पत्थर को, उस पवित्र स्थान को जहां पे सदगुरु ने बैठ करके
तारतम मंत्र का जाप किया था। और क्या किया, वहां एक प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रतिवर्ष होता है 21, 22, 23 होता है क्या है? हाँ 19 से है, 19 से 23 तक आप आइए। सदगुरु ने जब वहां पे तपश्चर्या की, तारतम मंत्र का जाप किया, इसलिए अपने यहां कहा जाता है कि निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बहुत सरलता से, सहजता से, बिना कुछ किए ही यदि मुक्ति देने में कोई समर्थ है ना, तो वह है श्री कृष्ण नाम निज नाम। सदगुरु ने जाप, सदगुरु ने क्या किया जाप करके, जिस महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में स्वयं सदगुरु से देवी चंद जी और राज समाजी विराजमान थे, ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज को अपने हृदय कमल में बैठा लिए। ऐसे सदगुरु के स्वरूप को जो आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें एक दो नहीं, ऑल इन वन। कदाच कहीं भी आपको दर्शन करना हो ना, तो महामती प्राणनाथ जी का दर्शन हमारे पास हमसे संभव हो या न हो कहा नहीं जा सकता। सदगुरु सुदेव चंद जी महाराज का दर्शन हो या न हो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। राज समाधि का दर्शन हो या न हो भी कहा नहीं जा सकता है। पर हमने शेरपुर धाम का दर्शन किया, हमने परमहंस महाराज श्री के समाधि का दर्शन किया है, हमने उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है, उनके एक एक विग्रह से, एक एक लीलाओं से हम परिचित हैं। और हमारे लिए ही हमारे सदगुरु ने साधना करके महाराष्ट्र की धरती से आगे नहीं गए, कमल में महामती प्राणनाथ जी को, सदगुरु धनुषदेव चंद जी को और राज समाधि को ऑल इन वन, एक ही हृदय के अंदर में सभी स्वरूपों को बैठा करके और समस्त सुंदर साजी को लेकर के कहा आ गए, इस शेरपुर के दिव्य धाम में आ गए। और शेरपुर के दिव्य धाम में जब हम बैठ करके, ये तो अच्छा है कि रात्रि के समय में एक भी पक्षी यहां नहीं बैठा हुआ। जो पक्षी हंसते, क्यों हंसते? आपकी ताली को सुनकर। ऑल इन वन की बात है। इस स्वरूप को जो हम दर्शन कर रहे हैं, ये करते नहीं है। पर जिस तरह से आपने महाभारत में सुना होगा, गीता ने आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो अर्जुन ने किया, अर्जुन महाभारत जीत गए। अर्जुन के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कर्ण को परास्त कर दिया। उनके लिए कहा जाता कि गुरु द्रोणाचार्य जी को परलोक पहुंचा दिए। उनके लिए कहा जाता कि भीष्म पितामह को परलोक पहुंचा दिए। असंभव, हो नहीं सकता। वो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य जी को, कर्ण जैसे महावीर को वो हरा दे, पर अर्जुन से करवा रहे थे कौन? श्री कृष्ण करवा, श्री कृष्ण करवा। हमारे सदगुरु जो बैठे हैं, जिनके हृदय में सारे विराजमान हैं, और यहाँ पे जब हम हजारों के सुंदर साजी बैठ करके, और जिस 2022 का वर्ष, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे परिवार समाज के लिए और एक एक व्यक्ति के लिए इतना विकासशील हुआ है, तो अब कमल का पुष्प इतना खिले कि खिलते खिलते 2023 का जो वर्ष है, हम लोगों के लिए इतना आनंददायक होना
हर वर्ष हमारे यहाँ पे संख्या बढ़ती है, हर वर्ष संख्या बढ़ती है। और आने वाले 2024 का वर्ष होगा, जिस समय में हम 23 को विदाई देंगे ना, तो 2023 का वर्ष इतना खुश होकर के जाए, इतना खुश होकर के जाए कि हम सबों को झोलियां ही नहीं, हम सबों का भंडार इतना भरपूर हो जाए कि हम सब अपने राष्ट्र से लेकर के दूसरे राष्ट्र को भी हम देने वाले हो जाएं। इतना हमें 2023 का वर्ष दे। इसलिए मैं सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उपस्थित हमारे जितने भी सुंदर साथ हैं या जो भी सुंदर साथ जी यूट्यूब से देश विदेश के सुंदर साथ जी चैनपुर धाम का यह मंगलमय हैप्पी न्यू ईयर का आयोजन दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरे भारतवर्ष के हम और आपके जैसे जितने भी सुंदर साथी है, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी है, सबके लिए राज समाधि के चरणों में सदगुरु देवी चंद जी और महामती प्राणनाथ जी के चरणों में कहाँ खोजने के लिए जाए उनके चरण। तो यदि हमने अपने सदगुरु का चरण खोज करके पकड़ लिया तो इनके चरणों से ही हमारी प्रार्थना सदगुरु सुदेवी चंद जी महाराज के पास, महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास और राज समाधि के पास में पहुंचेगी। और हमारी प्रार्थना हमारे लिए ही सिर्फ नहीं होती है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि दई प्रदक्षिणा अति घनी करो दंडवत प्रणाम। पर किसके लिए हमने परिक्रमा की, किसके लिए हमने दंडवत प्रणाम किया? अपने लिए। प्राणनाथ जी ने कहा कि अपने लिए मत परिक्रमा करो, अपने लिए ही सिर्फ दंडवत प्रणाम न करो, अपने लिए ही सिर्फ नहीं मांगो। क्यों? प्राणनाथ जी ने आदेश दिया अपने लिए यदि करेंगे थोड़ा सा मिलेगा, पर हम किसके लिए कर रहे हैं? पूरे राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। और पूरे राष्ट्र और विश्व के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे सदगुरु के चरणों में, तो ये 2023 का वर्ष बहुत कुछ भंडार लेकर के आएगा। जो भंडार सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज को श्री कृष्ण ने दिया था ना, अनादि अक्षरातीत कहकर उनको जब कहा, उनका पूरे भंडार भर करके वही भंडार है हमारे आ गया है, आ चुका है। कौन? 2023 का वर्ष। यह हम सभी सुंदर साथी के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए खूब ही सुख शांति आनंददायक हो। लक्ष्मी जी का बरसात राज समाधि की कृपा से होता रहे। हम सारे पृथ्वी के मानव स्वस्थ रहे। हम सबों का यश कीर्ति प्रतिष्ठा, भारतवर्ष के यश कीर्ति प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैलते रहे। इसी मंगल कामना के साथ उपस्थित सभी सुंदर साथी के लिए, दर्शन जो कर रहे सभी सुंदर साथी उनके लिए और सभी मानव प्राणी के लिए फिर से प्रार्थना करता हूँ। 23 का यह वर्ष जिसको हमने स्वागत किया है चैनपुर धाम की ओर से, वह हम सबों के लिए खूब सुख शांति आनंददायक हो, मंगलदायक हो। हमारा राष्ट्र खूब विकासशील बने। इसी मंगल कामना के साथ चैनपुर धाम का खूब खूब शुभकामना आशीर्वाद, और इसके साथ साथ श्री 5 महामंगलपुरी धाम का भी खूब खूब शुभकामना आशीर्वाद के साथ आप सभी सुंदर साथी के लिए फिर से सदगुरु के चरण में प्रार्थना कि कृपा दृष्टि की बरसात होती रहे। हमारे सुंदर साथी आज जितने आनंदित हैं, इससे कितने गुना कहूं, बहुत नहीं कहूंगा, हो जाएगा। इसलिए हमारे सुंदर साथी आज जितने खुशी है, इससे 10 गुना खुशी होकर के फिर आएंगे 2023 को विदाई देने के लिए और 2024 को स्वागत करने के लिए। इसी मंगल कामना के साथ सदगुरु की कृपा, चैनपुर धाम का आशीर्वाद सदैव बरसती रहे। फिर से सबों को शुभकामना बधाई और प्रणाम के साथ में विराम ले जाऊं। प्रणाम सबके लिए, हैप्पी न्यू ईयर, मंगलमय शुभकामना, नए वर्ष की बधाई हो। प्रणाम। अब मिलेगा जब दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे तो हो सकता है कि 10 से कहीं 20 गुना भी हो सकता है। हाँ, जो धीरे से बोलेंगे उनके लिए 10 ही गुना रहेंगे और जो जोर से बोलेंगे उनके लिए 20 गुना होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धार्मिक की, सर्व सुंदर साथ की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 प्रणाम। उपस्थित प्राणाधार सुंदर साहब जी, जगत गुरु आचार्य महाराज जी का मुखारबिंद से हम सब ने आशीर्वचन ग्रहण